बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप उम्रा करने जाएं या हज करने जाएं तो आप बहुत सी ऐसी ज़ियारतों पे जाते हैं जिनका आम लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है, जैसे कि गारे हीरा, गारे सोर, मस्जिद आयशा, मस्जिद जिन और फिर जबल रहमा, मस्जिद निमरा, अरफात और मिना वगैरह। ये सारी वो ज़ियारतें हैं जिनका सब लोगों को पता होता है और वही लोग ज़्यादा देखते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वो ज़ियारतें बताएंगे जिनका आम लोगों को नहीं पता होता और बहुत कम लोग उस बारे में जानते हैं या मुकामी लोग ज़्यादा उस बारे में जानते हैं। आए हम ऐसी ज़ियारतें देखें, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होंगी। जन्नतुल माला। जन्नतुल माला एक बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है। ये कुरैश के ज़माने से चला आ रहा है। फिर जब मुसलमानों को मक्का मिला तो मुसलमानों ने भी अपने जो सहाबी थे और जो मुसलमान थे वो भी इस कब्रिस्तान में दफनाना शुरू कर दिए। ये हरम से काफ़ी नज़दीक है और मस्जिद जिन के पास ही है। यहाँ पे बहुत से सहाबा की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की कब्रें हैं, जैसे कि हज़रत हतीजा की कब्र मुबारक, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों हज़रत कासिम और हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक भी इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ज़ुबैदा कनाल। ज़ुबैदा खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। खलीफा हारून रशीद अपने वक्त के अमीर तरीन खलीफा थे। जब ये 193 हिजरी में हज करने आई तो उन्होंने देखा कि पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ तक कि एक बाल्टी पानी था वो 20 दिरहम के औसत बेचा जा रहा था। तो क्योंकि इनके पास पैसा था और इनको इस चीज़ की फ़िक्र भी थी कि मुसलमानों के लिए आसानी होनी चाहिए, इन्होंने अपने वक्त के जितने भी आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, सबको इकट्ठा किया और कहा कि इसका हल निकाला जाए। और फिर हल ये निकला कि नजफ़ इराक़ से एक नहर निकाली जाएगी जो सीधा यहाँ से होती हुई मक्का के से सऊदी अरब से मुकम्मल होती हुई यहाँ पे अरफ़ात के मैदान तक आएगी। फिर अरफ़ात से मिना, मुज़दलिफ़ा और ये जो हाजियों के मुकाम थे यहाँ तक पहुँचेगी। तकरीबन कई साल लगे इसको आने में, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि अरफ़ात में, मिना में और मुज़दलिफ़ा में जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत थी, पानी ना होने के बराबर था, वहाँ पे हज़ारों साल तक ये कनाल पानी का इंतज़ाम करती गई। और अभी भी इसके अगर आप अरफ़ात वाली साइड पे जाएंगे तो आपको इसके निशानात मिलेंगे। जबल अबू कैस। जबल अबू कैस सहराए अरब में वाक़या एक पहाड़ है जो सऊदी अरब के जनूबी हिस्से में है। ये पहाड़ सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात में से एक है जिसे इस्लाम की शुरुआत से मुकाम माना जाता है। जबल अबू कैस के मुतालिक कदीम रवायात बयान की जाती हैं कि इस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती टकरा गई थी। इस जगह पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हमरा रहने वालों के साथ चंद इस्लाम की बुनियादी तालीमात भी दी थी। इस पहाड़ का नाम अबू कैस एक मशहूर सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर रखा गया है। इस पहाड़ के करीबी इलाके में एक कबीला रहता था जिसके सरदार अबू कैस थे और इस पहाड़ के बारे में ही कहा जाता है कि ये भी वही पहाड़ है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चाँद को 2 टुकड़े किया था। अल्लाह बेहतर जानता है। मस्जिद अल हुदैबिया। ये वो जगह है जहाँ पे मुसलमानों का कुरैश के साथ सुलहनामा हुआ था कि अगले साल से वो भी मक्का आके उम्रा हज कर सकेंगे। यहाँ पर एक उस वक्त की एक कदीम मस्जिद भी मौजूद है और एक नई मस्जिद भी बना दी गई है और ये हाजियों के लिए एहराम बांधने की एक मिकात की जगह भी है। ग्रेव ऑफ मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा। ये हज़रत सईदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक है। ये तकरीबन हिजरा रोड पे है, 20 किलोमीटर मक्का। जब आप मक्का से मदीना जाएं तो जो उनकी मोटरवे है वहीं पे ये इसकी आती है, कब्र मुबारक मौजूद है। वहाँ पे उन्होंने इसकी